भारतीय सभ्यता में ऋषियों ने मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांटा, जिसे हम आश्रम व्यवस्था जानते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। पर यह केवल जीवन को 4 भागों में बांटने की व्यवस्था नहीं थी। इसका उद्देश्य था कि हर अवस्था में मनुष्य को अगली अवस्था के लिए तैयार किया जाए। परंपरागत रूप से अगर देखें तो ब्रह्मचर्य लगभग 25 वर्ष तक, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास उसके बाद आता था। यदि इन चारों को ध्यान से देखें तो ब्रह्मचर्य में शिक्षा, अनुशासन, चरित्र निर्माण एवं संस्कारों पर सबसे अधिक बल दिया जाता था। जब यह आधार तैयार हो जाता था तो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, जहाँ पर वह अपने परिवार का ही नहीं परंतु समाज का भी उत्तरदायित्व संभालता था। इसके बाद वानप्रस्थ आता था, जहाँ धीरे धीरे व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को अगली पीढ़ियों पर सौंपकर संसार से अपने मोह को कम करना शुरू करता था। और अंत में संन्यास आश्रम आता था, जहाँ जीवन का मुख्य उद्देश्य सत्य की खोज एवं मोक्ष की ओर आगे बढ़ना था। अगर हम देखें तो ब्रह्मचर्य की अवस्था में मनुष्य के अंदर बदलाव की बहुत संभावना होती है, क्योंकि उसी समय उसके संस्कार बनते हैं एवं उसका चरित्र आकार लेता है। एक बार जो संस्कार बन जाते हैं वह आगे पूरे जीवन की दिशा तय कर देते हैं। यदि ब्रह्मचर्य की नींव मजबूत नहीं होगी तो गृहस्थ जीवन में भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, वानप्रस्थ एवं संन्यास में तो होगा ही। इसलिए ब्रह्मचर्य को केवल पहला आश्रम ही नहीं परंतु पूरे आश्रम व्यवस्था की नींव माना गया। दूसरी ओर एक ब्रह्मचर्य के पास ऊर्जा बहुत अधिक होती है परंतु अनुभव की कमी बहुत कम होती है, जबकि एक गृहस्थ या वानप्रस्थ के पास जीवन के अनुभव होते हैं परंतु वैसी ऊर्जा नहीं रहती। इसलिए ब्रह्मचारी को कभी अकेले नहीं छोड़ा जाता था। उसके निर्माण की जिम्मेदारी केवल उसकी ही नहीं परंतु पूरे समाज की मानी जाती थी। इस कार्य में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गुरुकुलों की होती थी, जहां आचार्य एवं गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देते थे बल्कि यह भी सिखाते थे कि चरित्रवान, अनुशासित एवं उत्तरदायी मनुष्य कैसे बना जा सकता है। जब यह आधार मजबूत हो जाता था तो विद्यार्थी महाविद्यालयों में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करता था। इसी कारण गुरु, माता पिता और समाज का कार्य यह था कि वह अपने अनुभव के आधार पर ब्रह्मचारी को सही एवं गलत का ज्ञान दें, ताकि वह गलतियां ना दोहराए जो पहले वाली पीढ़ियां कर चुकी हैं। यदि आज के समय में भी देखें तो आश्रम व्यवस्था का पालन पहले की तरह नहीं हो रहा। विशेष रूप से ब्रह्मचर्य की अवस्था में जो अनुशासन, संयम एवं संस्कारों पर बल दिया जाता था वह बहुत कम दिखाई देता है। शायद यही कारण है कि आज गृहस्थ जीवन में भी अनेकों चुनौतियां हम देख सकते हैं।